नेक्स्ट है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। जैसे आपको कोई भी मैट्रिक्स दी जाती है, जैसे ए, सपोज हमारी मैट्रिक्स है ए ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है, ये हमारे कोई एलिमेंट है सफिक्स में आई जे और इसका ऑर्डर m क्रॉस है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है मैंने माना, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स अगर इस तरह से दी जाती है वेयर ए ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू 3, ठीक है, तो इनकी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एवरी एलिमेंट की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है, फॉर ऑल आई और जे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर चाहे कुछ भी हो किसी भी मैट्रिक्स का, अगर जैसे 2x2, 3x2, 4x4, ठीक है, बट अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से है जैसे उसकी वैल्यू क्या है, एवरी एलिमेंट की वैल्यू 3 होनी चाहिए, मतलब 3 है, अगर वैल्यू यहाँ 4 कुछ भी दे सकते बट यहाँ क्या 3 दे रहा है, तो मैं क्या करूँ, ये हमारी 3/3 की कोई मैट्रिक्स है जिसमें एवरी एलिमेंट की वैल्यू क्या है 3, 3, 3, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर इस तरह से कुछ दिया जाता है तो इसकी भी जो मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ बताऊँगा 1 क्यों होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपको दिया जाता है कि ये कोई मैट्रिक्स है वेयर ए ऑफ आई जे की वैल्यू है 3 फॉर आई ऑफ जे, फॉर ऑल आई ऑफ जे के लिए, इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट की जो वैल्यू है वो 3 है। तो आप ये देख रहे हैं इसके हिसाब से इस तरह से कोई मैट्रिक्स बनी हमारी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी भी मैट्रिक्स की वैल्यू अगर रैंक 1 आती तो ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, ठीक। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, अगर कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से बनती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर R1, R2 और R3 क्या है, ये आइडेंटिकल रो, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिकल रो आती हैं तो उसकी जो रैंक है वो ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए 1 है। या सपोज इस तरह से इसको मैं क्या करूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे R2 माइनस R1 और यहाँ पर R3 माइनस R1, ठीक है। ये मैंने 2 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 3, 3 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 माइनस 3 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 3 माइनस 3 0, 0, 0, ठीक है। ये कोई हमारी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो हमने बताया कि अगर जो रैंक होती है वो क्या होती है, रैंक ऑफ किसी भी मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 है, और ये दोनों कैसी हैं, 0 रो है, ठीक है। तो यहाँ इसकी रैंक क्या आ गई, 1 आ गई। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ट्रू है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। रैंक फाइंड आउट करने के लिए अगर इस तरह से दिया जाता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि रैंक इसकी 1 होगी मैट्रिक्स की, ठीक है। ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आइडेंटिकल रो आती हैं इस तरह से।